तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली में, जहां हम कवर करते हैं क्लास 9th एंड 10th के मैथ्स एंड साइंस का हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस, फॉर्मूला शीट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसको आप इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाले वीडियोस में जो है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को इस चैप्टर से रिलेटेड और पॉलिनोमियल से रिलेटेड डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आपकी बेसिक्स में बहुत हेल्प करेगा कि अब जो है ना आपकी क्लास 9th है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10th का अपने आप में एक बेस होता है, इसलिए आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया एंड आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, इसके आगे आने वाले वीडियोस में ऑलरेडी हम जो है 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 अपलोड कर देंगे एंड देन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 की पूरी सीरीज खत्म हो गई है, जिसमें सारी एक्सरसाइजेस, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, इंट्रोडक्शन वीडियो और साथ ही साथ एक वेरी फास्ट 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज के अंदर मैंने उसमें उसका रिवीजन वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हमने एक वन स्टॉप पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हर एक चीज लाइक नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला शीट्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है। इसकी कोई चार्जेस नहीं है एंड देन वो सब हर एक चीज की लिंक आपको यहाँ पर नीचे मैंने दे दी है, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों पार्टी, ये होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पर आपके लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जो लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें दी गई है, वो दी गई है 5x-3। क्या दी गई है बच्चों? हमें दी गई है 5x-3, और इस लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमें वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है, तो जिनको नहीं पता उनको बता दें कि वेरिएबल यहाँ पर है x। क्या है? वेरिएबल यहाँ पर x है, यानी कि हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है हर बार वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हम उसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, तो इन्हीं वैल्यूज को हमें इसमें पुट करना है और देखना है कि इक्वेशन किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल जो कि x का फैक्टर है वो क्या है, 5x-3। तो यहाँ पर जीरो वाला क्या होने वाला है, 5x की जगह हम रखेंगे 0 विच इज और साथ में -3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0 -3 विच इज अपने आप में -3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, पी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही सेम है 5x-3। तो फिर p और x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्या, -1। तो यहाँ पर हम -1 को पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी x की जगह पर -1 एंड देन -3। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई -5 -3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका -8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पर x की जगह पर x की गिवन वैल्यूज को पुट करना है एंड दैट्स इट। एंड बाकी आपको प्लस माइनस डिवाइड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही है, सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यूज को पुट करना है, दैट्स इट। अगेन ये लास्ट वाला भी हम देखेंगे, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे थर्ड वाले में देखो, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, पी एक्स क्या है, p का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल x है, उसके साथ में जो वैल्यू है वो है 5x-3, है ना। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो 5 और x की जगह पे 2 रखा, -3। ठीक है, 5 2 जा 10 होता है और साथ में -3, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स है। ठीक है, एंड देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना ही इजी एंड सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि अगेन आपके पास में एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया है, पहले वहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया था। x की वैल्यू में सिर्फ पावर 1 थी, तो आपको स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं करना था, पावर सिर्फ 1 थी। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया है, यानी कि जो वेरिएबल होने वाला है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, s की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसलिए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ये सब चीजें क्वाड्रिक, लीनियर और क्यूबिक वगैरह, ये सारी चीजें मैंने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करवा दी है, तो आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट, टर्म्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, ये सब चीजों के लिए आप जो है जाकर के उस वीडियो को फॉलो अप कर सकते हो, जिससे कि आपके बेसिक्स पूरी अच्छे अच्छे वे में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ लिखते हैं 7s² -4s+6। ठीक है, यही हमारे पास में ये वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज की गई थी, वो चीज यहाँ पर भी की गई है कि हमें एस की जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है एंड हमें उन्हें पुट करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पुट करते हैं। यहाँ पर हमें एस की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल एस वाला क्या बन जाता है, अगेन वही है 7s² -4s+6। तो अगर हम एस की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा 7, 0 का स्क्वायर -4s+6।
चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 0 का स्क्वायर अगेन 0 एंड 0 इंटू 7 0 है ना। चलिए 4 और यहाँ पे s की जगह पर 0 होने वाला है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट नहीं की, चलिए इसको पुट कर देते हैं, ये भी 0 हो गया एंड देन प्लस 6, यानी आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, तो हमारे पास p विच वेरिएबल s क्या होने वाला है, सेम पॉलिनोमियल होने वाला है 7x स्क्वायर 4s प्लस 6। ठीक है, अब देन आगे देखो 7, अब s की जगह पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे, -3 इसका स्क्वायर होगा -4 और s में भी 3 रखेंगे हम वैल्यू एंड देन प्लस 6। ठीक है, सिंपल है ना। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जब इसको आंसर निकलेगा तो 7 यहाँ पर 9 आएगा, माइनस 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है 12। ठीक है, 4 भी माइनस में है और 3 भी माइनस में था, तो जब ठीक है, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा इसका 12 और ये रहा प्लस 6। ठीक है, 7 9 कितना होता है 63। ठीक है, 63 प्लस यहाँ पर आपको मिला 18, 12 प्लस 6 18 एंड देन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा इजीली बहुत 81। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा 81। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड का आंसर आया 81 एंड देन यहाँ पर आप थर्ड का देखिए, थर्ड में आपको यहाँ पर s की वैल्यू पुट करनी है 4 और यहाँ पर आपका तो ps वेरिएबल क्या है, वही सेम वेरिएबल है, सेम पॉलिनोमियल के साथ 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वैल्यू पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, s की जगह पर अगेन 4 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है और 4 का स्क्वायर होता है 16, देन यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस, फिर अगेन 4 4 जा 16, फिर से प्लस में यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है आपके पास 6। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो 7 16 जा कितना होता है, 7 16 जा 7 10 जा 70 एंड 7 6 जा 42, तो 70 और 42 112, तो यहाँ पर आपको मिल गया 112 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि आपको यहाँ आंसर मिला है 102। ठीक है, 102। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए, सेम थे, सिंपल थे, इजी थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है ये, एंड आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे, ये बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो बच्चों पार्टी ये देखो, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमसे ये बोलता है कि एक लड़का है सलील और उसकी मदर की एज के बारे में ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सलील की मदर की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज की, यानी कि जो सलील की प्रेजेंट एज है उसकी मम्मी उनसे 3 टाइम्स बड़ी है, यानी 3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन, हम करेंगे यहाँ पर, देखते चलो सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, लेट द सलील्स एज बी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सलील की एज को लेट कर लेते हैं लाइक एक्स। ठीक है, हमने उसकी एज लेट कर ली एक्स। ठीक है, अगेन अगर उसकी एज एक्स है और उसकी मदर की एज उससे 3 टाइम्स बड़ी है, ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी, मदर की एज को हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग जो है लेट कर लेते हैं उसकी मदर की एज को, लेट द सलील्स मदर एज बी वाई। ठीक है, हमने यहाँ पर उसकी मदर की एज को भी वाई ले लिया और उसकी एज को हमने एक्स ले लिया, तो अब सिंपली यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं कि उसकी मदर की एज से 3 टाइम्स बड़ी है, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, सो एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये होनी चाहिए क्या, द आंसर इज नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सलील उसकी मदर की इक्वल नहीं है, उसकी मदर उससे 3 टाइम्स बड़ी है, द इक्वेशन विल बी 3x इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि अगर हमें सलील को उसकी मदर की इसकी इक्वल करना है तो सलील को 3 टाइम्स और ऊपर जाना पड़ेगा, तो दैट्स द इक्वेशन, इसको हम मार्क करते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल बी अप टू 70, तो आज से 5 साल के बाद अगर हम उनकी एज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनकी एज का सम जो आएगा वो 70 आएगा। ठीक है, और अभी हमें ये भी बोला गया है कि हमें दोनों की एज को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर 5 इयर्स क्या हुआ। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स क्या हुआ, अब यहाँ पर जो सलील की एज थी आफ्टर 5 इयर्स यानी कि x प्लस 5। ठीक है, और जो उसकी मदर की एज थी वो y थी, है ना, तो y भी देखो आफ्टर 5 इयर्स तो y प्लस 5, और इन दोनों की एज का सम करना है, इन दोनों की एज का क्या करना है, सम करना है, तो हमने ऐड कर लिया, तो और ऐड करने के बाद हमको आंसर मिलेगा क्या, 70। क्या आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 70। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, सिंपल है। अब तुम इक्वेशन नंबर 1 में देखो y की वैल्यू क्या दी हुई है,
इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू हमें दी गई है 3x, यानी कि ये y बराबर है 3x, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, और वो देखो कैसे, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, विच इज क्या होगी कि मैं अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा, तो x प्लस 5 और y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70, एंड जब मैं इसको एड अप करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4x और इज इक्वल्स टू 60, एंड देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 4, विच इज यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके आंसर जाओगे 15 ईयर्स, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अब यहाँ पर सलील की एज कितनी आ गई, 15 ईयर्स आ गई, है ना। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि उनकी मदर की एज क्या है। मदर की एज कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 आ गई। देन अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आप देखोगे क्या था, 3x इज इक्वल्स टू y। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या थी x की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू y, है ना। यानी यहाँ पर आ गया 45 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू क्या आ गई, 45। तो यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, जिसको हमने क्या x लिया था, इज इक्वल्स टू 15 years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, ठीक है, इसको हमने y लिया था, उनकी एज आ गई 45 ईयर्स, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको इक्वेशंस को पुट करना था एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, यानी कि यहाँ पर जो है दो नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स अपने आप में क्या है, जिनका डिफरेंस 63 आता है, दोनों को माइनस करने पर 63 आता है। एंड द रेशियो बिटवीन द टू इंटीजर्स, यानी कि जो रेशियो में है, यानी कि जो वैल्यूज होने वाली है वो 2:5 के फॉर्म में होने वाली है, ठीक है। तो फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चा पार्टी यहाँ पर तुम्हें एक चीज को करना है, वो क्या करना है कि हमको रेशियोज को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमें रेशियोज दिया हुआ है, तो रेशियोज जो हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2:5 दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, 2:5 दिए हुए हैं। और हम क्या करते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कर लेता हूँ, बी एक्स ले लेता हूँ, है ना। अब ये मेरे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स के रेशियो है और मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स को एक्स मान लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स आर मेरे पास हो जाएंगे 2x एंड 5x, यानी कि जो रेशियोज की वैल्यू दी हुई है मैं उनके साथ में x लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने x मान लिया है। तो मेरे पास जो इंटीजर्स आएंगे वो क्या जाएंगे, 2x एंड 5x। अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, जहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 63 होने वाला है, और दोनों नंबर क्या है, 2x 5x, तो बस ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या इक्वेशन बनी मेरी इक्वेशन बनी 2x माइनस 5x, या फिर हम जो है हमारा बड़ा नंबर पहले लिख लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगी, यानी कि 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू आपके लिए आ जाएगा क्या, 63, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3x इज इक्वल्स टू 63, एंड देन यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो द आंसर इज 21। क्या आंसर आया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 21। अब आपको तो इंटीजर्स बताने हैं, तो फर्स्ट इंटीजर क्या होने वाला है, फर्स्ट इंटीजर होने वाला है आपका 2x, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 21, तो द आंसर इज 42, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंटीजर हो गया। एंड देन आपका जो सेकंड इंटीजर होने वाला है, तो सेकंड इंटीजर जो है वो होने वाला है आपका 5x इज इक्वल टू, यानी कि 521, ठीक है। आप इसको आप जो है ऐड अप करोगे तो आपका आंसर आएगा 105। कितना आएगा, 105। तो आप इसको चाहे तो इन दोनों नंबर को डिफरेंस करके देख लो, 63 ही आएगा। क्या आएगा, 63 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब चलते हैं 5 में, ठीक है। हाँ तो बच्चे पार्टी ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि एक लड़की है रूबी, उनके पास क्या है, 2 रुपीज के कॉइन्स है और 5 रुपीज के कॉइन्स है ना। यहाँ देखो कहा है कि उनके पास 2 रुपीज की कॉइन्स है और साथ में 5 रुपीज के भी कॉइन्स है, लेकिन बस यहाँ पर ये है कि 2 रुपीज के कॉइन्स जो है 5 रुपीज के कॉइन्स से 3 टाइम्स ज्यादा है ना। कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स
ज्यादा है। और उसके बाद जो टोटल सम हो रहा है यानी कि 3 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, अगर जब हम दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 88 रुपीज आएगा। तो अब हमको बताना है कि हमारे पास 3 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बहुत ईजी होने वाला है। तो यहाँ पहले हम चीजों को लेट कर देंगे। लेट द 2 रुपीज कॉइन बी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ऑल्सो लेट द 5 रुपीज कॉइन बी कितना होने वाला है, हम उसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 2 रुपीज के कॉइन है, पहले हम इसको ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है ये चीजें। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी कि 2 रुपीज के कॉइन 3 टाइम्स ज्यादा है इससे 5 रुपीज के कॉइन से। तो बच्चों को सबसे पहले पता है ये इक्वेशन बनाने में बहुत दिक्कत होती है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, 2 रुपीज के कॉइन्स और 5 रुपीज के कॉइन्स को दोनों को रख लेना है इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू वाई कर लोगे, यानी कि x के कॉइन्स और y कॉइन्स यहाँ पर इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि 2 रुपीज के कॉइन्स जो है 5 रुपीज के कॉइन्स से 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 3 गुना ज्यादा है। तो जब 3 गुना ज्यादा करने होते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर किसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे। डिफिकल्टी सिर्फ इसकी होती है कि मुझे एक्चुअली 3 का मल्टीप्लाई करना किस नंबर पे है ना। उसके लिए आप देखो कि 3 जो 2 रुपीज के कॉइन्स है वो ऑलरेडी ज्यादा है एंड 5 के कम है। तो अगर 5 को 2 के इक्वल आना है ना, तो यानी कि मुझे 5 को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मुझे 5 रुपीज के कॉइन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 5 रुपीज के कॉइन में ही मैं 3 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3y, यानी x इज इक्वल्स टू 3y। तो ये बन गई आपकी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो एक इक्वेशन और बनाओगे यहाँ पर, एक इक्वेशन और क्या बनाओगे कि जब मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, यानी मैं इन दोनों का सम करता हूं, तो मेरे पास 88 रुपीज आते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो एक्स होने वाले हैं, है ना। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे रुपयों का सम करना है, सिक्कों का सम नहीं करना है, यहाँ पर कॉइन्स की जो वैल्यू है वो एक्स है, लेकिन कितने का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, उसकी कीमत 2 है। तो मैं यहाँ पर उसमें इंटू 2 कर दूंगा और मुझे उनका सम यानी कि ऐड करना है, तो प्लस का साइन। 5 रुपए के सिक्कों को हमने वाई लिया था और एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है, तो मैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 88 रुपीज। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बस अब मुझे कुछ और नहीं करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं जैसे ही इसकी वैल्यू को पुट कर दूं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3y के बराबर, तो मैं x की जगह 3y रख देता हूं, यानी कि 2 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 88। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 88। ये हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 88। इसको आप 1 बार में काटोगे तो ये 8 बार में जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आया, 8 आया। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि अब x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू को आप निकालेंगे कैसे, आपको यहाँ पर y की वैल्यू तो 8 मिल गई। तो इन इक्वेशन नंबर 1 में आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या है, तो देखो x इज इक्वल्स टू 3 और y की वैल्यू है 8। तो अब x इज इक्वल्स टू 3 8 से कितना होता है 24, ये रहा 24। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। तो बस आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है कि देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन्स आर 24 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पर 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स की जो नंबर्स होने वाले हैं वो 24 एंड 8 होने वाले हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द आंसर इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बहुत इजी बेसिक से सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चा पार्टी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमको ये एक फार्मर दिए गए हैं, तो अब इन फार्मर की पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो फार्मर ने क्या किया, 300 फीट की फेंस। फेंस क्या होती है, फेंस होती है एक तरीके से बाउंड्री लाइंस या फिर बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, तो फेंसेस उन्होंने लगाए। तो फेंसेस यानी कि उनकी एक फार्म होगा, उनका एक खेत होगा, उसमें बाउंड्री में जो है उन्होंने फेंसेस लगाए थे। उन्होंने बाउंड्री वॉल्स या जो भी तार की दीवारें जो है उसको बनाया था। एंड देन उन्होंने जो फेंस बनाई थी वो 300 फीट की जो है फेंसेस बनाई थी, यानी क्योंकि जो टोटल जो पेरीमीटर होने वाला था वो 300 फीट्स होने वाला था। उसको उन्होंने दो डिफरेंट साइजेस में कट कर दिया, यानी कि दो अलग अलग साइजेस में उसको कट किया। ठीक है, एंड देन द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। अब जो दो हिस्सों में उन्होंने काटा तो उन्होंने इक्वल हिस्सों में नहीं काटा। ठीक है, एक छोटा लिया और एक बड़ा पीस लिया। तो जो बड़ा पीस था वो छोटे वाले से 4 गुना बड़ा था। कितना था, 4 गुना बड़ा साइज था। एंड हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। अब बताना है हमें कि वो 2 पीसेस कितने मतलब कैसे होने वाले हैं। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पर इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसको देखो कि इक्वेशन क्या बनने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द लॉन्गर पीस बी एक्स ले लेते हैं, और ऑल्सो लेट द स्मॉलर पीस, अब स्मॉलर पीस को भी हम क्या कर लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास में जो फार्मर की जो 300 वैल्यू थी और उसने उसको अलग अलग हिस्सों में काटा था। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं उस अलग अलग हिस्सों को जोड़ूंगा तो 300 फिट्स आना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई जो होगा वो 300 आना चाहिए। करेक्ट बात है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसी के साथ इक्वेशन नंबर 2 भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा। क्या है कि जो मेरे पास लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 4 टाइम्स बिगर है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो अब इसकी इक्वेशन में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, सिंपल से यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू वाई रख लेना है। आप यहाँ देखो कि लॉन्गर यानी लार्जर साइज जो है छोटे वाले से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि हमने लार्जर को x माना है, अब x बड़ा है y छोटा है। ठीक है, अब यानी कि अगर दोनों को मुझे इक्वल रखना है, यानी कि दोनों को मुझे यहाँ पर इक्वल लेकर के आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y को ऊपर लेके आना पड़ेगा, है ना, यानी मुझे छोटे वाले को ऊपर लेके आना पड़ेगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई होगा वो छोटे वाले में होगा। और यहाँ पर वो 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी कि मैं इसमें जो है छोटे वाले में 4 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तो ये जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास शॉर्टर साइज क्या है, y है, तो मैं y में यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मुझे सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, तो यहाँ मैं लूंगा बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y दिया है, यानी कि मैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 4y प्लस y इज इक्वल टू 300, यानी कि 5y इज इक्वल टू 300, एंड देन y की जो वैल्यू है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 300 डिवाइड बाय 5। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में, ये 6 एंड देन 0 का 0, यानी कि बस आंसर कितना आया, 60 आंसर आया, y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब इसी वे में मैं x की वैल्यू भी निकाल लूंगा, है ना। आप लोग देखो कैसे, यहाँ पर देखिए इन इक्वेशन 1 क्या होने वाला है, x इज इक्वल्स टू 4, y था, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूंगा। y की वैल्यू क्या है, 60 है ना, y की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 240 हो गई, कितनी हो गई, 240। ये मुझे आंसर्स मिल गए। अब मुझे दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट बना देना है, ठीक है, कि वो इतने लंबे थे, दैट्स इट, द आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों पार्टी, ये देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड विड्थ है, ऑब्वियसली जो लेंथ है वो यहाँ पर 3 मोर देन ट्वाइस है, यानी कि इंटू 2 में 3 प्लस है, 3 ज्यादा है, एंड देन उसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ बताना है, जो कि क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसको करना कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट द लेंथ बी एल ले लेते हैं, एंड ऑल्सो लेट द विड्थ, है ना, विड्थ को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बी ले लिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड किसी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो इट्स नो मैटर कि आप क्या ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर बी ले लिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो है हम इसको कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशंस क्या बनेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखूंगा, सबसे पहले देखो लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। ठीक है, अब किसमें इंटू 2 करना है, किसमें 3 प्लस करना है, तो उसकी जो कंफ्यूजन होती है, सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख लो। तो मैं यहाँ पर L इज इक्वल्स टू मैंने B ले लिया। ठीक है, एंड देन अब देखो L ज्यादा है, B कम है, तो अब इसको b को अगर l के बराबर लाना है तो मुझे मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, इंक्रीज किसको करना है, b को इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, b में होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस, यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस, इंटू 2 में 3 ज्यादा, तो वही हमने यहाँ पर किया, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो क्या यहाँ पर हमसे यहाँ पे पेरीमीटर के लिए बोला गया है, पेरीमीटर किस चीज का, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया, जो कि है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं अब ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, अभी मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, तो सॉल्व जब मैं इसको कर सकता हूँ तो ये कुछ हो जाएगा, l प्लस बी इज इक्वल टू 24 डिवाइड में 2, और ये रहा 12, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, वो जो इंटू 2 जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ देखोगे कि l प्लस बी जो है वो 12 हो गया यहाँ पर, और अभी चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो क्या, l इज इक्वल्स टू 12 माइनस बी,
ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक साइड सिर्फ हमने L को अकेला छोड़ा है, जिससे कि हमें वैल्यू पुट करने में आगे बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक दूसरे में उसको वैल्यूज को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को या तो उसमें पुट कर देता हूँ या तो इक्वेशन नंबर 2 को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर L की जगह मैं पुट कर दूंगा 12 माइनस बी इक्वल टू में 2b+3। ठीक है, अब इसको हमको जो है जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो मैं b को एक तरफ ले लेता हूँ और नंबर्स को एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -b-2b इज इक्वल्स टू 3-12। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सिंबल माइनस का जाएगा, -3b इज इक्वल्स टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड देन b इज इक्वल्स टू 9/3। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो आंसर आया 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पे विड्थ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब यहाँ पर आप इजीली जो है किसी में भी वैल्यूज को पुट कर लीजिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, यानी कि इन इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ L इज इक्वल्स टू 12 माइनस बी, ये इक्वेशन थी, अब इसमें मैं सिर्फ b की इक्वेशन को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 हो जाएगा, विच इज L इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 9। ये मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी आंसर को आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिख देना है। ठीक है, यहाँ क्या होना, लेंथ एंड विड्थ दोनों की दोनों जो है 9 एंड 3 सेंटीमीटर होने वाली है रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो बच्चों पार्टी आपकी यहाँ पर होती है एक्सरसाइज जो है फिनिश। एक्सरसाइज फिनिश के साथ में हमने यहाँ पर 2.2 भी खत्म कर लिया है। इसके आगे आने वाले वीडियो में जो है हम 2.3, 2.4 एंड अदर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी जितनी प्रीवियस चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस के जो लिंक है वो मैंने दे दिए हैं, एंड आई होप आपको वो सब भी बहुत अच्छे लगेंगे। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हम आगे भी कंटेंट लाते रहेंगे, और आप भी जो है इसके जो नोट्स के लिए, फॉर्मूला शीट्स के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हर एक कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड टू इंक्रीज योर मार्क्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।